प्रतिहार वंश। वैसे तो इस वंश को हाड़ वंश भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करहाड़ा हाड़ा वंश की थी, ब्राह्मण थी। तो नागभट्ट प्रतिहार, राजस्थान के प्रतिहार, ये गुर्जर नहीं थे। गुर्जर, भील और मीना ये 3 राजवंश भी थे और इनको आदिवासी भी कहा जाता है। तो नागभट्ट प्रथम, लेकिन हो सकता है कि गुर्जरों को बहका दिया गया हो कि वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय इंसान मतलब इंसान, कोई छतरी फतरी नहीं होता भाई। ऐसा नहीं कि कोई छतरी डाल दिया तो वो छतरी हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई जीन्स पैंट डाल दिया तो वो मुकेश अंबानी हो गया। या ऐसा भी नहीं है कि कोई, यानी कपड़ों के बदलने से कुछ नहीं बदलता है। तो देखिए, नागभट्ट प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम। भट्ट यानी सीधी सी बात है ब्राह्मण, और नाग शब्द कहां से आया? गन्ना नाग। दूसरी चीज, नाग बोले तो ये भारत के प्राचीन जनजाति के लोग, भील, मीना, गौड़, आदिवासी, जंगलवासी, ये सब, इनको नाग कहा जाता है ओरिजिनल। और भारत के ओबीसी SC ST के लोग। तो मिहिर भोज इस वंश का प्रतापी शासक था और उसको अलचोन लिखा जाता है। अलचोन मीन्स सफेद ऊन। जो विदेशी यानी ब्राह्मण बनिया ठाकुर यानी हाड़ा वंश का, और इसलिए उसको जो पहले से ही हार मान चुका था, जो पहले से ही हार मान चुका है इस देश के ओबीसी SC ST यानी मीना, गुर्जर, ऐसे लोगों से, भील लोगों से, तो जो जीत नहीं सकता था वो हारा हुआ था। इसलिए प्रतिहार, वो अपना बदला लेने के लिए खुद को प्रतिहार कहता है और हाड़ा वंश का कहता है। परमार, चौहान, ये सभी राजवंश माउंट आबू के अग्निकुंड से निकले थे। एक कहानी है इनके लिए, माउंट आबू। अब माउंट आबू एक पर्वत वाली जगह है और एक पर्यटन हिल है राजस्थान में, जो अभी भी है। फिर हिंदू जाति व्यवस्था में भर्ती हुए, अब ये हिंदू भी बने। तो फिर मंडोप, रावण इत्यादि पर कब्जा कर बैठे थे। यानी ये जो बहुत सारी कहानियां थी कृष्ण की और रामायण की, तो ये राजस्थान के पहाड़ों से भी रची गई है। इनका शासन व्यवस्था राम राज्य की भर्ती पर निर्भर था। तो नागभट्ट प्रतिहार प्रथम 730 ईसा से 760, ये इतिहास है, 730 से 760 ईसा तक राजगद्दी पर बैठा। बताया जाता है बड़ा प्रतापी राजा था। फिर देवराज ककुक्का और वत्सराज का जो शासन काल था वो 775 से 805 ईसा था। इनमें भीलवाड़ा भी शामिल है। तो ये थे प्रतिहार। अब नागभट्ट कौन? तो 783 ईसा में हरिवंश पुराण लिखा गया। यह मीना और भील जनजातियों के बाढ़ या वाड़ जीते गए और उन्हीं को मारवाड़ या मेवाड़ कहा गया। और इनको ही हून राज्य कहते, जिसमें मिहिर भोज का नाम आता है। उसको मिहिर कुल लिखा जाता है, वो मिहिर कुल नहीं, मिहिर भोज है। और यही नागभट्ट, जिसका शासनकाल 730 ईसा से 760 आता है, यही वो नागभट्ट था और यही मिहिर भोज था, जिसको इतिहास में मिहिर कुल बताया जाता है। मिहिर कुल, क्योंकि भारत के लोगों को कोल कहा जाता है, भील कहा जाता है, जिसने जैन और बौद्धों के नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को तोड़ताड़ फोड़फाड़ कर डाला, क्योंकि ये विदेशी ब्राह्मण थे। बंधुओं, ये गुर्जर कदापि नहीं है। गुर्जर
भील, मीना, ये ओबीसी एससी एसटी के लोग थे। और ये जो थे ये हाड़ा वंश यानी ब्राह्मण वंश के थे, तो जिनको कालांतर में राजपूत कहा गया। इनको बाद में राजपूत कहा गया। उज्जैन, अवंती, ग्वालियर, मालवा, बिहार पर इन लोगों ने कब्जे किए और इन्होंने मंदिरों को तोड़ताड़ फोड़फाड़ करने का भयंकर बड़ा आंदोलन चलाया, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने जैन और बौद्धों के मंदिरों को तोड़ने का पूरे देश भर में आंदोलन चलाया। तो मिहिर भोज नागभट्ट प्रथम 730 से 760 और इनके शासन लगभग 783 ईसा, जिसमें हरिवंश पुराण लिखा गया, और वत्सराज का शासन 775 से 805 ईसा था। इसमें भयंकर तांडव मचाया गया और ये पूरा जगत गुरु आदि शंकराचार्य आदि, जिसने इनको भरपूर योगदान दिया, जिसको इनका संरक्षण प्रदान था और एक दूसरे के सपोर्टर थे। इसलिए इसी काल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी प्रतिहारों को बताया जाता है, जिसमें इक्ष्वाकु वंश, राम का वंश, लक्ष्मण, जो क्षत्रियों के लिए कहा जाता है। तो लक्ष्मण कौन, अगर इन पर बारीकी से गौर करेंगे तो लक्ष्मण, जिसको 14 साल का वनवास हुआ, अर्थात राम जब वनवास गया तो उसके साथ भी वो, यानी उसका सपोर्टर बना। सपोर्टर क्यों बना? क्योंकि इन्होंने मंदिर तोड़े, लोगों को मारपीट किया। तो शेष कायो कहीं ना कहीं ये भारत के ओरिजिनल लोग हैं। लक्ष्मण, जिसको बताया जाता है कि इस देश के मूल निवासियों ने, मीना, गुर्जर, ऐसे लोगों ने इनको योगदान दिया और तब जाकर के वो राम बना। शेष कायो यानी ये जो छोटे जाति के लोग थे, उन्होंने भी राम को सपोर्ट किया। यद्यपि इनके शासन छोटे मोटे रूप में ही रहे। मीना और भील राजाओं के साथ ये हाड़ौती ब्राह्मणों के प्रतिहारों के संघर्ष बीच बीच में चलते रहे। कभी ये शासक बने तो कभी वो बनते बिगड़ते रहे। और महाभारत का मत्स्य नरेश और पांडवों का अज्ञातवास भी इसी राजस्थान की पहाड़ियों पर हुआ था। ये वो काल था जिसमें किले बाड़ों के नाम बदलते रहे और नामांतरण होता रहा। नामांतरम यानी जो पर्यायवाची है, पर्यंगक, स्वास्तरण, यानी जो इनके गीड़े, जो इनके किले गढ़ थे, जो मीना, कहीं गुर्जर, कहीं भील, कहीं आदिवासियों के द्वारा जो बनाए गए थे, उन किलों का नामकरण इन लोगों ने किया, नाम बदल डाले। जिसे चंबल नदी के किनारे बसे शहर किले या गढ़ है। कहीं माधव सवाई, कहीं वो क्या उंदी बुंदी, क्या क्या है वो। और इसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ जो आज का जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, करौली, झालवाड़ा, मेरवाड़ा, मेवाड़ और टोक फोक जैसे एरिया है, तो इन्होंने नामकरण किया, उनके नाम बदल डाले। और यहाँ तक इसी तक नहीं है, उत्तर भारत से लेकर के बिहार तक भी इन्होंने नामकरण किया। हाड़ौती राजाओं या राजपूत ब्राह्मण राजाओं ने भाषा वंश के आधार पर नामांतरण किया। इतिहास देखिए, इनके मार्गदर्शक आदि गुरु शंकराचार्य थे, इसलिए इन्हें विशेष तवज्जो और ब्राह्मणी धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है, जो लगभग 13वीं शताब्दी तक भील, मीना और हाड़ौतियों के बीच आपस में संघर्ष चला। आगे पीछे कभी वो शासन किया, कभी वो शासन किया। तो भील मीना राजाओं ने भी कुछ जगह शासन किया, कुछ इन हाड़ौती ब्राह्मणों ने। आपस में इनका संघर्ष चलता रहा। और प्रसिद्ध मीराबाई जो जोगन बनी थी, वो इसी एरिया से थी, क्योंकि ये हाड़ौती परिहार गुर्जर नहीं थे किसी भी सूरत में। जैसे महाराष्ट्र में पेशवा ब्राह्मण और मराठा यानी ओबीसी एससी एसटी के लोग, वैसे ही गुर्जर, मीना, भील ये ओबीसी एससी एसटी के लोग माने जा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहे तो ये जनजाति लोग ही है। और इसलिए हाड़ौती
प्रतिहार ब्राह्मण साम्राज्य थे और वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से हाड़ौती ब्राह्मण ही थे। हाड़ौती कौन थे? ब्राह्मण, किंतु योद्धा होने के कारण ये हाड़ौती या राजपूत या प्रतिहार कहलाए, जिनका मूल वंश अगर कहे तो कण्व वंश था, इसलिए इनको हून कहा जाता है, जो महाभारत काल से इनका संबंध आता है।